नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 24 जनवरी 2026 है। माघ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी रात्रि 12:39 तक और उसके बाद में सप्तमी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:16 तक और उसके बाद में रेवती। शिव योग रहेगा शाम 4 बजे तक और उसके बाद में सिद्ध योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 7:13 से प्रातः 10:56 तक और उसके बाद में दोपहर 2:26 से 25 जनवरी प्रातः 7:13 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यह बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 2 बजे तक आत्ममंथन और गंभीरता का समय है। पुरानी समस्याओं का समाधान मिलेगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। इसके उपरांत आपके करियर में तेजी आएगी। मीटिंग, चर्चा और निर्णय सफल होंगी। नई योजना बनेगी। वृषभ राशि। दोपहर 2 बजे तक रिश्तों और परिवार में जिम्मेदारी का भाव रहेगा। किसी की मदद करनी पड़ सकती है। दोपहर 2 बजे के बाद में करीबी मित्रों और नेटवर्क से लाभ होगा। आर्थिक निर्णय भी बेहतर होगा। डिजिटल कामों में सफलता मिलेगी। मिथुन राशि। दोपहर 2 बजे तक कार्यक्षेत्र में दबाव और जिम्मेदारी अधिक रहेगी, लेकिन आपकी क्षमता सब संभाल लेगी। इसके उपरांत तरक्की के संकेत मिलते हैं। संचार, डॉक्यूमेंट, यात्रा, इंटरव्यू या लिखित कार्य में शानदार परिणाम मिलेंगे। बॉस खुश होंगे। कर्क राशि। दोपहर 2 बजे तक मानसिक गहराई का समय है। अध्यात्म से शांति मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण समझ का उदय होगा। दोपहर 2 बजे के बाद में पढ़ाई, यात्रा, कानूनी काम या नए सर्टिफिकेशन जैसे कामों में तेजी आएगी। सिंह राशि। दोपहर 2 बजे तक भावनात्मक उतार चढ़ाव या धन संबंधी चिंता संभव है। गहराई से सोचकर निर्णय लें। इसके उपरांत निवेश, कागजी काम और वित्तीय योजनाओं में सुधार आएगा। रिश्तों में संवाद बढ़ेगा। कन्या राशि। दोपहर 2 बजे तक साझेदारी, रिश्तों में जिम्मेदारी महसूस होगी। गंभीर बातचीत संभव है। दोपहर 2 बजे के बाद में संवाद स्पष्ट होगा। प्रेम संबंध सुधरेंगे। कानूनी या ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन में लाभ होगा। तुला राशि। दोपहर 2 बजे तक काम में धीमापन और जिम्मेदारी का दबाव रहेगा। स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। इसके उपरांत बुध का प्रभाव, काम, सुचारू ऊर्जा और सकारात्मक योजनाएं आगे बढ़ेंगी। सहकर्मी सहयोग देंगे। वृश्चिक राशि। दोपहर 2 बजे तक बच्चों, प्रेम जीवन में गंभीरता या चिंता हो सकती है। धैर्य रखें। इसके उपरांत आनंद, रचनात्मक ऊर्जा और रोमांटिक मूड बनेगा। कंसल्टिंग या क्रिएटिव कामों में सफलता मिलेगी। धनु राशि। दोपहर 2 बजे तक गृह संबंधी या पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगी। घर में कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। दोपहर 2 बजे के बाद में घर सजावट, खरीदारी, प्रॉपर्टी पेपर या घरेलू योजनाएं आगे बढ़ेंगी। मन हल्का होगा। मकर राशि। दोपहर 2 बजे तक मानसिक गहराई रहेगी। किसी पुराने विषय का समाधान मिलेगा। भाई बहनों के साथ गंभीर चर्चा हो सकती है। इसके उपरांत बातचीत, कम्युनिकेशन, यात्रा और लेखन में असाधारण सफलता मिलेगी। नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। कुंभ राशि। दोपहर 2 बजे तक धन को लेकर जिम्मेदारी और सोच विचार कर सकते हैं। अनावश्यक खर्च से बचें। दोपहर 2 बजे के बाद पैसा, कारोबार और साझेदारी में कमाई बढ़ेगी। छोटी यात्रा या खरीदारी संभव है। मीन राशि। दोपहर 2 बजे तक शनि आपकी राशि में रहेगा तो गंभीरता, धैर्य और भावनात्मक स्थिरता जरूरी रहेगी। खुद पर ध्यान दें। इसके उपरांत उत्साह बढ़ेगा, काम बनेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, रचनात्मक योजनाएं सफल होंगी।
ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक संत एक छोटे से आश्रम का संचालन करते थे। एक दिन पास के रास्ते से एक राहगीर को पकड़कर अंदर ले आए और शिष्यों के सामने उससे प्रश्न किया कि यदि तुम्हें सोने की अशर्फियों की थैली रास्ते में पड़ी मिल जाए तो तुम क्या करोगे? वह आदमी बोला, तत्क्षण उसके मालिक का पता लगाकर उसे वापस कर दूंगा, अन्यथा राजकोष में जमा कर दूंगा। संत हंसे और राहगीर को विदा कर शिष्यों से बोले, यह आदमी मूर्ख है। शिष्य बड़े हैरान कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। इस आदमी ने ठीक ही तो कहा है कि सभी को ही यह सिखाया है कि ऐसे किसी पराई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद फिर संत किसी दूसरे को अंदर ले आए और उससे भी वही प्रश्न दोहराया। उस दूसरे राहगीर ने उत्तर दिया कि क्या मुझे निरा मूर्ख समझ रखा है जो स्वर्ण मुद्राएं पड़ी मिलें और मैं लौटाने के लिए मालिक को खोजता फिरूं? तुमने मुझे समझा क्या है? वह राहगीर जब चला गया तो संत ने कहा, यह व्यक्ति शैतान है। शिष्य बड़े हैरान हुए कि पहला मूर्ख दूसरा शैतान, फिर गुरुजी चाहते क्या हैं? अब की बार संत तीसरे राहगीर को पकड़कर अंदर ले आए और वही प्रश्न दोहराया। राहगीर ने बड़ी सज्जनता से उत्तर दिया, महाराज अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है। इस चंडाल मन का क्या भरोसा, कब धोखा दे जाए, एक क्षण की खबर नहीं। यदि परमात्मा की कृपा रही तो सद्बुद्धि बनी रही तो लौटा दूंगा। संत बोले, यह आदमी सच्चा है, इसने अपनी डोर परमात्मा को सौंप रखी है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा कभी गलत निर्णय नहीं होता। ज्येष्ठ पांडव सूर्यपुत्र कर्ण कर्म धर्म का ज्ञाता क्या कारण था कि अपने छोटे भाई अर्जुन से हार गया, जबकि कर्म और धर्म दोनों में वो अर्जुन से श्रेष्ठ था। कारण था कि अर्जुन ने अपनी घर से निकलने से पहले ही अपनी जीवन की रथ की डोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दी थी। हमें भी इसी प्रकार अपने मन तथा जीवन की डोर प्रभु के हाथ में दे देनी चाहिए। विश्वास कीजिए, जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में लेश मात्र भी अंतर नहीं पड़ेगा। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए रिश्तों, करियर और आर्थिक स्थिरता का वर्ष रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी वर्किंग वेज और सहनशीलता की सराहना होगी। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन, नई टीम या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर लीड करने का अवसर मिलेगा। व्यापारियों के लिए यह वर्ष साझेदारी, ब्रांड बिल्डिंग और क्रिएटिव फील्ड में उन्नति देगा। सौंदर्य, फैशन, कला, मीडिया, डिज़ाइन और कंसल्टेशन से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। मध्य वर्ष में धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। प्रेम जीवन में गहराई बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह या प्रपोजल के संकेत बनते हैं। पारिवारिक जीवन में सौहार्द और सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन हार्मोनल असंतुलन, गर्दन, शोल्डर पेन और मानसिक थकान का ध्यान रखें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। हर शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई, कपूर या चावल का दान करें। गुलाबी या सफ़ेद रंग के अधिक वस्त्र पहनें। ऊर्जा थोड़ी संतुलित रहेगी। रिश्तों में स्पष्ट संवाद रखें। छोटी बातों पर भावुक न हों। हर माह किसी ज़रूरतमंद महिला की सहायता करें। शुक्र बलवान होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।